चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 3.1। इसका पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया, एक आदमी है उसका नाम है आफ्ताब। सपोज मैं ये एक फिगर बनाता हूँ, ये है आफ्ताब, ठीक है। ये आफ्ताब बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गए आफ्ताब जी, इसको यहाँ दे देना नाम आफ्ताब, ठीक है। और ये है इनकी डॉटर, ठीक है जी। ये डॉटर बना देते हैं जी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन को समझने के लिए है, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ये डॉटर, ठीक है जी, ये डॉटर है। अब देखिए आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, क्या कहता है? आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम के इक्वल थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है। लेट करते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x और डॉटर की प्रेजेंट एज है y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन में बात कही गई है ना, जो रिलेशन बताया गया है वो इनकी प्रेजेंट एज में नहीं बताया गया। जो रिलेशन बताया गया है वो इनकी 7 साल पहले वाली एजेस में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इनकी 7 साल पहले वाली एज फाइंड करते हैं। देखिए अब खुद ही देखिए कि आफ्ताब अगर आज x ईयर का है तो 7 साल पहले इसकी एज 7 साल कम होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब 7 years ago his age should be x - 7 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भैया अगर आज वो x ईयर का है तो 7 साल पहले उसकी एज 7 साल कम होगी, इसलिए प्रेजेंट एज में से 7 साल माइनस कर दिए, ठीक है। इसी तरह अगर उसकी डॉटर आज y ईयर्स की है, उसकी एज जो है प्रेजेंट एज y है, तो 7 साल पहले वो भी 7 साल छोटी ही होगी, है ना। अब इन एजेस के बीच में रिलेशन बताया गया है और रिलेशन बताया क्या गया है, ये बताया गया है कि ये जो आफ्ताब है इसकी एज, ये 7 साल पहले वाली एज, आफ्ताब की 7 साल पहले वाली एज डॉटर की 7 साल पहले वाली एज क्या 7 टाइम के इक्वल है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अब इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब करते हैं काम। सब यहाँ लिखते हैं, लेट क्वेश्चन 1 लिखते हैं, हाँ। एक्सरसाइज तो लिखी ही नहीं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहले एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x ईयर्स, यहाँ x ही ले लो बस, है ना, x। इसी तरह लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर की एज को हमने क्या ले लिया, y, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये 7 साल पहले की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 years ago, ठीक है। एज ऑफ आफ्ताब कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए x - 7, है ना। और इसी तरह एज ऑफ डॉटर वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए y - 7, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों एजेस में रिलेशन बताया गया है
तो हम यहाँ लिख देंगे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 7-10 के इक्वल है, मतलब कि x माइनस 7 इक्वल है किसके, 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। ठीक है, अब इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करके इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। x माइन ये देखो 7y लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये माइनस का 7y हो गया, और जो 7 है ये राइट में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 49 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस 42। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बेटा, अब दूसरा काम करते हैं। जो दूसरे रिलेशन के बारे में बात करी थी क्वेश्चन में, क्या बात की थी, देखिए जो रिलेशन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन में, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बीच में, वो प्रेजेंट एज को लेकर नहीं दिया गया, वो भी 3 साल बाद वाली एज का दिया है। तो सबसे पहले हम इनकी 3 साल बाद वाली एज निकालते हैं। देखो, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, मतलब कि आज आफ्ताब की एज है x ईयर, तो 3 साल बाद कितनी होनी चाहिए, तो 3 साल बाद होनी चाहिए x प्लस 3 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसी तरह डॉटर भी, जो कि आज 22 ईयर्स की एज है प्रेजेंट, तो 3 साल बाद वो भी y प्लस 3 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों एजेस में रिलेशन दिया गया है, और वो रिलेशन क्या है कि आफ्ताब की एज इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। समझ में आ रही है ना बात। तो अब लिखते चलिए, अब यहाँ लिखते हैं 3 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स हैंस, इसको ठीक से लिखते हैं 3 ईयर्स हैंस। ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब कितनी होनी चाहिए, आफ्ताब की एज x प्लस 3, ठीक है ना, और एज ऑफ डॉटर कितनी होनी चाहिए, y प्लस 3। ठीक है, और अब इन दोनों एजेस के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ था कि भाई आफ्ताब की एज डॉटर की एज के 3 टाइम्स के इक्वल थी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3y माइनस, अच्छा माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा, 3 इंटू वाई 3y, 3 3 9 प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3y को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ गड़बड़ हुई है, x प्लस 3 है ये x प्लस 3 है। तो 3y को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे और 3 को राइट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये नंबर 2 इक्वेशन। तो ये हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई, और यही दोनों इक्वेशन ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन कहलाएगा इस क्वेश्चन का। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा काम, ये हमें एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, और टेबल क्या होती है, देखिए ऐसी होती है कुछ, हाँ x और ये y 1 2 3। ठीक है, ये टेबल नंबर 1 कह सकते हैं हम इसे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, जरा देखिए, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, अब हम
यहाँ पर इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना आपने 9th क्लास में भी सीखा था, ठीक है ना। वही काम करने जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 7y को यहाँ शिफ्ट कर दूँगा राइट में, तो मुझे मिल जाएगा x = -42 + 7y, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से, अपनी मन से y की कुछ भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगा और सॉल्व करके y x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। देखिए, तो जब वैन, यहाँ सीधे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, जब वैन y = 0 लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो प्लस माइनस का, मैं वो 6 ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए x = -42 + 7 × 6, तो -42 + 7 × 6 = 42, ठीक है। -42 + 42, ये माइनस होकर 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो ऐसी ही वैल्यू लेनी है, इनसे ज़्यादा बड़ी आंसर ना आए, ठीक है। तो देखिए, जब हमने y की वैल्यू 6 पुट करी तो x की वैल्यू हमें मिली 0। ये हमारा पहला सॉल्यूशन पॉइंट है। ऐसे हमें 3 पॉइंट निकालने हैं, मतलब 2 और निकालने हैं। चलिए ढूंढते हैं उनको भी। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वैन y = 7 ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए x = -42 + 7 × 7, तो ये हो जाएगा -42 + 7 × 7 = 49। x = माइनस प्लस माइनस, 49 में से 42 माइनस होगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब y की वैल्यू मैंने 7 पुट की थी, तो मुझे x की वैल्यू भी 7 मिल गई, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट भी निकाल लेते हैं इसी तरह। तो थर्ड पॉइंट भी आ जाएगा, वैन y = 8 ले लीजिए, ठीक है। 8 ले लीजिए, जरा देखिए जरा, नहीं 8 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, x = -42 + 7 × 5, y की वैल्यू 5 पुट कर दी। x = -42 + 7 × 5 = 7 × 5 = 35 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 42 में से 35 माइनस करेंगे, मतलब 42 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 7, माइनस का 7, ठीक है ना, माइनस का 7। तो देखिए y की वैल्यू जब 5 पुट करी, y की वैल्यू जब हमने 5 पुट करी, तो -7 हमें हमारे x की वैल्यू मिली। तो ऐसे फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुई है। इसी तरह हमें दूसरी इक्वेशन को लेते हुए दूसरी टेबल बनानी है, ठीक है। चलिए ये भी काम शुरू करें यहाँ पर। चलिए ये टेबल का फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। देखिए बेटा, अब सेकेंड इक्वेशन हम पिक करते हैं, x - 3y = 6, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, इस 3y को राइट में शिफ्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 6 + 3y। अब इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है तो यहाँ किया था कि y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वैन, सबसे पहले तो 0 ही पुट कर दो,
इसमें तो आसानी है, ठीक है। तो व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 0 मतलब 6 प्लस 0 मतलब कि 6। तो x की वैल्यू पहले आ गई हमारी यहाँ पर 6। तो जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी मिली, 6, ठीक है। दूसरा लेते हैं, वैन 7 y इक्वल्स टू देखिए ज़रा, y की वैल्यू क्या पुट की जाए, -3 पुट कर देते हैं, ठीक है, -3। देखिए क्या होने वाला है, अब देखिए x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू में -3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब देखो प्लस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए -9। तो अब सॉल्व होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, नेगेटिव है, तो इसलिए x भी हमारा नेगेटिव वाला 3 आएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू -3 पुट करी तो x की वैल्यू भी -3 ही आई, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। व्हेन y इक्वल्स टू क्या रखे भैया, जरा सोच के बताइए, क्या 1 रख दें, 1 ही रख देते हैं ना, -1 -1, ठीक है। चलिए देखिए, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू -1 सॉल्व करते हैं 6। अब देखिए प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, सॉल्व करके आ जाएगा 3। तो जब मैंने y की वैल्यू -1 पुट करी तो x की वैल्यू मिली है +3। तो इस तरह से मुझे मेरी दोनों टेबल्स मिल गई हैं। अब मैं ग्राफ बनाने का काम कर सकता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी टेबल बन गई थी। तो मैंने जो कैलकुलेशन वर्क है उसे रब करके जगह थोड़ी सी मैनेज की है और उसमें यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पहले से ही आता है, 9th क्लास में आपने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट टेबल है जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनी है। तो इक्वेशन क्या थी, x -42 -7y, x -7y इक्वल्स टू 42, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन है x -3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। चलिए अब इनके ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहले वैल्यू क्या है, x0 y6। अब x0 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। इस पर आप अपना पेन रख दीजिए। अब y देखिए, y कितना है, प्लस का 6। तो जस्ट यहीं से आप +6 के पास जाना शुरू कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो +6 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x0 y6, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए x7 y7, देखिए ज़रा x7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहीं से +7 की तरफ जाना शुरू कीजिए, लेकिन ध्यान रखें ऊपर या नीचे ही जाना है, बस ऐसा नहीं कि तुम ऐसे चले जाओ 7 ऐसे, ठीक है, नहीं, हमें यहाँ से सीधे ऐसे जाना है। तो देखिए अगर सीधे जाएं तो यहाँ कहीं 7 पड़ेगा, है ना, ये कहीं पड़ रहा है, तो x7 y7, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है x -7, देखिए x -7 और y5, तो कुछ यहाँ पड़ रहा है कहीं, है ना, दिख रहे हो, ये देखो ना, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे कुछ, ठीक है ना, अंदाज़न देख चेक किया जा रहा है। ऐसे प्रॉपर तो आप ग्राफ पे ही बनाओगे। तो ये वैल्यू क्या हुई, -7 और 5, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जो लाइन ड्रॉ है
जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वही आपका ग्राफ होगा। इसी तरह बिल्कुल दूसरे वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट से अब ग्राफ बनाएंगे। देखिए x6 y0, पहले x6 पे रखते हैं x6, अब y0 कहाँ है, ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना, यही पॉइंट हमारा x6 y0 है, x6 y0। इसे ठीक से दें, पहला पॉइंट ठीक है। अब दूसरा पॉइंट x-3 y-3, x देखिए -3 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। y-3 यहाँ से नीचे आना है, यहाँ कहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x3-3 और y-3, ठीक। तीसरा पॉइंट है x3 ये रहा, y-1, गलत, x3 है, x3 ये रहा और y-1 यहाँ, ये ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें अपना सॉल्यूशन पॉइंट मिल जाएगा। देखिए ठीक है, थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि ये अंदाज से बनाया गया है, ठीक है, नहीं तो ये तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे बिल्कुल ज्वाइन करते हुए, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का अलजेब्रिक सॉल्यूशन और ये ग्राफिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस पॉइंट की वैल्यू डाल दें -3x और -1, ठीक है, ये पॉइंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।